हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इन द फास्फोरस साइकिल वेदरिंग मेक्स फॉस्फेट अवेलेबल फर्स्ट ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि फास्फोरस साइकिल में जब वेदरिंग होता है तो उससे जो फॉस्फेट रिलीज होता है वो सबसे पहले किसको मिलता है? प्रोड्यूसर को मिलता है या डिकम्पोजर को या कंज्यूमर को या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो चलिए इसके पीछे की कहानी को हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए इसका की कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस साइकिल जो होता है यह एक प्रकार से सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि इसका जो मेन रिजर्वायर होता है वो रॉक्स होता है ना। इसका जो रिजर्वायर होता है, जो इसका सोर्स होता है वह क्या होता है? रॉक्स होता है, जिसमें कि ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में यह पाया जाता है। जब इसका वेदरिंग होता है तो वेदरिंग होने से क्या होता है, इसका जो फास्फोरस होता है वह यहाँ पर रिलीज हो जाता है और यह सॉइल सॉल्यूशन में मिलता है। तो सॉइल सॉल्यूशन में जो ये जो फास्फोरस आया तो सबसे पहले यह जो है प्रोड्यूसर को मिलेगा, प्लांट्स को मिलेगा, जिसके थ्रू ये क्या करेगा? अपना फॉस्फेट युक्त फूड बनाएगा, है ना। यही फूड फिर एनिमल्स को मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा अब राइट आंसर होगा, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले किसको मिलेगा, तो सबसे पहले निश्चित रूप से प्रोड्यूसर को ही मिलेगा, यानी कि प्लांट्स को मिलेगा, ताकि ये फूड बनाए और उसके बाद एनिमल्स को मिलेगा। इसके डेथ के बाद डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करता है, तो पहला प्रोड्यूसर हो जाएगा। दूसरा हम कहता है डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर को भी पहले नहीं मिलता है, ना ही कंज्यूमर को पहले मिलता है, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, प्रोड्यूसर होगा। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.